आज आपके साथ पुराने स्टाइल में चिकन टिंडे बनाने की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी ना हमें पुराने स्टाइल से खाना भी बना लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, जो आज से 10-15 साल पहले जिस तरीके से सालन बनाया जाता था, ख़ासकर शोरबे वाला, उसी तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और बहुत ही कमाल का और बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। ख़ासकर इसका जो शोरबा होगा बहुत ही कमाल का होगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने ली है, टिंडे लिए हैं, एक प्याज ली है बड़े साइज़ की और 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं। तो सबसे पहले कोई भी आपने कढ़ाई, पतीला, बर्तन रख लेना है। उसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ml आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल का इस्तेमाल मैं कम कर रहा हूँ इस रेसिपी में। 2 आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करनी है। सब्ज़ इलायची से दोस्तों खुशबू बहुत बेहतरीन आती है सालन के अंदर। एक प्याज बड़े साइज़ की ले लें, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। छोटे साइज़ की हो तो 2 ले लें, बड़े साइज़ की हो तो 1 ले लें। 100 ग्राम तकरीबन प्याज का वेट होना चाहिए। और प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। अगर दोस्तों आप भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना और उसके अंदर प्याज ऊपर तैरती हैं, तो उसकी रीज़न पता है क्या होती है कि प्याज आप सही तरीके से ब्राउन नहीं करते, उसके अंदर दूसरी चीज़ें डाल देते हैं। देखिए, अगर प्याज कच्ची होगी ना, चाहे आप उसको 1 घंटे तक भी भूनते रहेंगे, वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी, कभी भी मैश नहीं होगी, प्याज सालन के ऊपर तैरेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन के अंदर प्याज नज़र ना आए, तो फिर आपने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करके और थोड़ा सा प्याज के अंदर जैसे ब्राउन हो जाए ना, अभी मैंने पानी शामिल किया था, इस तरीके से पानी शामिल करना है ताकि प्याज घुल जाए अच्छी तरह से। तो चिकन आधा किलो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। अब आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। इतनी देर में दोस्तों प्याज जो है ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और साथ ही इसके अंदर आपने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप फ्रेश बना के डालेंगे ना सालन के अंदर, और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले से भी बना के रख सकते हैं, मगर कोशिश ये किया करें कि अदरक लहसुन का पेस्ट हाथ के हाथ आप उसको पेस्ट बना के, पीस के, कूट के शामिल किया करें सालन के अंदर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता, अच्छे तरीके से चिकन फ्राई नहीं होती, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और दोस्तों चिकन को अच्छी तरीके से जब आप फ्राई कर लेते हैं ना इस तरह से, तो इसमें देखें आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि चिकन के अंदर से जो स्मेल सी आती है ना बहुत सारे लोगों को, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि चिकन आपका टूटता नहीं है। ये एंड तक भी जब हम इसको पकाएंगे 15-20 मिनट जितने भी टाइम लगेगा सालन बनने में, ये चिकन हमारा टूटेगा नहीं। और चिकन अगर टूट जाए ना तो एक तो सालन का लुक भी ख़राब कर देता है और टेस्ट भी फिर उसका अजीब सा हो जाता है। टमाटर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं और टमाटर के साथ ही चिकन की थोड़ी सी और भुनाई करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, टमाटर जब इस कंडीशन में आ जाए ना, बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर टिंडे शामिल कर देने हैं। क्योंकि टिंडे भी गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए पहले मैंने टिंडे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब साथ ही इसके हम जो मसाले हैं, बेसिक मसाले, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसालों के साथ इसको हम नहीं बनाएंगे। जो घर के अंदर किचन में जो मौजूद है मसाले, उसी का इस्तेमाल आपने करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। आप इसकी जगह पे कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेम है। हल्दी आपने आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर देनी है। धनिया पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच शामिल करना है। और नमक आपने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल कर दें। ये छोटे वाले चम्मच है ना, वो ले लें। थोड़ा सा पानी मसाले के ऊपर आपने डाल देना है ताकि मसाले ना जले ना। अब आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है भुनाई। देखें, सालन की जितने आप अच्छी तरीके से दोस्तों खासकर टमाटर ऐड करने के बाद भुनाई करते हैं ना, उतना ही आपका टेस्टी सालन बनता है। और सालन के अंदर जो बहुत सारे मेरे भाई हैं, जो मेरी बहन हैं, उनको एक ये भी शिकायत होती है कि जब भी हम सालन बनाते हैं हमारे सालन के अंदर से ना कच्ची मिर्चों की स्मेल आती है, यानी कि सीने में जलन हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप मसाले को अच्छी तरीके से भूनते नहीं हैं, ख़ासकर टमाटर और मिर्चें ऐड करने के बाद। तो आप अच्छे तरीके से भुना करें। और दही जैसे अभी मैंने इसमें शामिल की है ना, जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए उसके बाद दही शामिल किया करें। अगर मसाले के अंदर पानी होगा, आप दही डाल देंगे तो दही फट जाएगी, ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगी और हल्के हल्के से दाने नज़र आएंगे। तो तकरीबन 10-12 मिनट लगा के इस मसाले को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन आपने ½ लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है। 5 से 6 हरी मिर्चें डाल के अब चिकन को और ये जो टिंडे हैं इनको गलाने के लिए हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। हल्की आंच करके कवर लगाते हैं इसके ऊपर और 15 मिनट तक इसको पकने देंगे। तकरीबन दोस्तों 15 मिनट तक इसको मैंने पकाया है और चूल्हा मैंने हल्का कर दिया था। अगर तेज़ आंच रखेंगे ना तो सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा, ठीक है।
15 मिनट पकाने के बाद लास्ट में आपने थोड़ा सा इसके अंदर घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है खुशबू के तौर पे। गरम मसाला वो हो जिसके अंदर तमाम चीज़ें होनी चाहिए, जायफल जवात्री वगैरह सब चीज़ें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। यकीन करें गरम मसाला जब आप इसमें लास्ट में ऐड करेंगे ना, इतनी प्यारी खुशबू आएगी आपके सालन के अंदर से कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। और आप इसका ये जो शोरबा है ये देखें। कभी कभी वैसे शोरबे वाला सालन भी हमें बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ आप भी मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि मेरा ये ख्याल है कि शोरबे वाला जो सालन होता है ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि ये जल्दी हज़म हो जाता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने के बाद हम जल्दी हज़म कर लेते हैं वो चीज़ हमें नुकसानदेह नहीं होती। तो अगर आपको भी इस बारे में कोई आइडिया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी आने वाले दिनों में इसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।